Hi, this is answer discussion of 23rd of February 2022। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था मिड डे मील स्कीम पे। मिड डे मील स्कीम, prepare a list of all the schemes and programs launched in recent times for ensuring the welfare of children। कोविड-19 हुआ, स्कूल्स लॉकडाउन हुआ, तो हंगर इंडेक्स में भी हमने देखा था बच्चों में माल न्यूट्रिशन बढ़ा है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ी है। सो इन सब के लिए जो मिड डे मील स्कीम होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे एक तो हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट कवर करते हैं बच्चों का। सेकंड, मिड डे मील स्कीम से जो एनरोलमेंट है स्कूल्स में उसका नंबर भी बढ़ता है। तो मिड डे मील स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ हमें सारी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स भी देखना था जो रीसेंट टाइम्स पे लॉन्च हुआ है, इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। अब ये जो सेकंड पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सी, व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, तो इससे रिलेटेड चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। सो दिस इज अवर प्रायोरिटी और अच्छा वेलफेयर का स्कीम लाना यहाँ प्रायोरिटी है। सो इससे सवाल आते हैं। गुड। देन जो सेकंड है वो है कोल और क्रूड ऑयल रिजर्व। कुछ टाइम पहले हमने देखा था इंडिया में कोल का स्टॉक काफी कम हो गया था, बिजली उत्पादन में समस्या आ रही थी। क्रूड ऑयल इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फिजिकल डेफिसिट करता है। हम जो क्रूड क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और जैसा वर्ल्ड ऑर्डर अभी चल रहा है, यूक्रेन क्राइसिस भी है, तो जो क्रूड ऑयल है ये $100 पर बैरल के ऊपर जाएगा। और जैसे ये क्रूड ऑयल कॉस्टली होता है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है और इन्फ्लेशन भी आता है। तो हमें इसके कोल एंड क्रूड ऑयल के रिजर्व्स पता होने चाहिए इंडिया में। तो ये सब ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट था, विद इन सिलेबस ये दोनों सवाल करने थे। आंसर लिखना बहुत आसान है, तरीका ये है कि प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टेप नंबर 2, इससे रिलेटेड जो जितने भी कीवर्ड्स हैं इसके ऊपर आप पॉन्डर करो और इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करो। वो डेटा जब आपने कलेक्ट कर लिया है तो सिलेबस के विद इन उसको अरेंज करो, स्ट्रक्चर करो, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इस तरीके से स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज करो। डेटा कैटेगराइज करो, सब कैटेगरी बनाओ, सेग्रीगेट करो, चार्ट बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, जहाँ मैप है वहाँ मैप बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। कॉपी मोनोटोनस नहीं लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। क्वालिटी कम्स फर्स्ट, क्वांटिटी एंड स्पीड कम्स लेटर। शुरुआत में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर प्रिपेयर करिए। शुरू में 30-35 मिनट्स लग रहा है, इट्स ऑल राइट। कुछ ही टाइम पे ये कम होगा, 20-15-10 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करने लगोगे आफ्टर सम टाइम। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट कम्स क्वालिटी, सेकंड कम्स दिस स्पीड। इसके जो रिसोर्सेज की बात होती है, तो सबसे अच्छा जो रिसोर्स होता है ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट देखिए। यहाँ पे अगर आप स्कीम्स में जाओगे तो सी मिशन पोषण दिया हुआ है, आंगनवाड़ी सर्विसेज, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, पोषण अभियान, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। फिर मिशन शक्ति है, बेटी बचाओ, वन स्टॉप विमेन हेल्पलाइन, उज्ज्वला, स्वाधार गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल, क्रीश स्कीम, मातृ वंदन योजना, निर्भय, नारी शक्ति, महिला पुलिस। तो ये विमेन है पर विमेन एंड चाइल्ड दोनों इंटीग्रेटेड होता है। तो दीज ऑल स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट। देन जैसे मिशन वात्सल्य है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंटीग्रेटेड इसलिए होता है बिकॉज अगर चाइल्ड का हेल्थ अच्छा रखना है तो ऑब्वियसली मदर का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप देखा करो, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ पे। ओके। तो जैसे ये स्कीम्स हैं, इसके अलावा यहाँ जो न्यू प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स आते रहते हैं, इसको टाइम टू टाइम देखना चाहिए, ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। पोषण ट्रैकर, फिर ये विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स भी है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट। अब जैसे हम कोल में जाते हैं तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। अब इसमें देखिए ऑफिशियल डेटा लिखा हुआ है, स्टेट वाइज कितना है, इंडिकेटेड, इन्फर्ड, कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमारे यहाँ दो टाइप का कोल है, गोंडवाना कोल है और टर्जरी कोल है। कैटेगरी वाइज कोल का रिसोर्सेज है, कोकिंग कोल वगैरह कितना है। और साथ ही साथ विकिपीडिया भी ऑल दो काफ़ी अच्छा हो गया है, इसका कंटेंट हमारा जो एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफ़िल कर देता है। तो यहाँ पे भी जैसे बहुत अच्छा कंटेंट है, कोल कब से स्टार्ट हुआ था, धनबाद, यहाँ पर पूरी कोल इंडस्ट्री बनी, हेल्थ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या होता है। तो इसको व्हेनेवर यू गेट टाइम, इसको कर्सरी ग्लांस से बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से आप पिक कर सकते हो।
तो जैसे प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट, फिर नेशनलाइजेशन हुआ, डी नेशनलाइजेशन। अब जैसे रिजर्व्स हैं, झारखंड में सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो ये कोल रिजर्व्स हैं। और टाइप ऑफ कोल फील्ड है ये गोंडवाना। मेघालय, असम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल। सिक्किम में है गोंडवाना टर्जरी। मेघालय, असम, नागालैंड में है टर्जरी, सिक्किम में गोंडवाना, अरुणाचल में टर्जरी। सो इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर लिग्नाइट रिजर्व्स है। तो वॉशिंग, वेन एवर यू गेट टाइम, इस विकी पेज को भी देखना है। सिमिलरली ऑयल एंड गैस का भी आप देखो कितने अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है। अरुणाचल में है, आंध्रा, असम, कोल बेड मिथेन भी है। राजस्थान इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पास सम टाइम में बाड़मेर वगैरह में ये रिजर्व्स मिले हैं ऑयल के। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि इसे एक स्टॉक बफर हम मेंटेन करते हैं। मैंगलोर में है, विशाखापट्टनम, पद्दूर में है, कर्नाटका। फिर बाकी इंपोर्ट है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एटसेट्रा। ओके, सो ये जो रिसोर्सेज है ना, फ्रीली अवेलेबल है, दे आर गुड रिसोर्सेज। सो आंसर सबमिशन किया है आशा ने, अदिति, यश, शुभम, आलम, काजोल, आशा, अपूरव, पुष्पेंद्र, खुशबू, आरती, प्रेरणा, सौम्य, आकांक्षा, रतनप्रिया, कुश, प्रियंका, विशाल, प्रियंका, शीतल, मीनू, दमन, कुश, रिया, रामनरेश और कुश ने। इन सब का है ये कंपाइलेशन। कंपाइलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय रसेंद्र एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। सो जो फर्स्ट आंसर है वो है आशा ने लिखा है। आप बहुत अच्छे से आंसर्स लिखते हो, स्ट्रेंथ है आपकी, कंसिस्टेंसी और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेरी नाइस। So prepare a note in the midday meal scheme. Prepare a list of all the schemes and programs. तो see, approach is very simple. Shorter paragraphs अच्छा होता है। Shorter 2 3 4 lines के paragraphs होने चाहिए, 3 to 4 lines के, good. और shorter sentences भी बनाने। Underline करना है important चीज़ों को, good. फिर पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, सितंबर 2021 में मिड डे मील स्कीम को इस नाम से चेंज किया गया, गुड। तो पीएम पोषण। अब पीएम पोषण से रिलेटेड आपने डेटा लिखा। नाउ सी, आपकी कॉपी में अच्छी बात क्या है, आपने जो रेगुलर कंटेंट है उससे हट के शुरुआत में जो नए चेंजेस हुए हैं वो लिखे। तो दिस इज अ गुड थिंग। जो इम्पोर्टेंट और थोड़ा रेलेवेंट कंटेंट है आज की डेट में जो है वो लिखा है, तो दिस इज गुड। बाकी ये इंडिया में ट्रबल्स हैं, ये सारी स्कूल कैंपस में देखना है, कोविड-19 के कारण डिफ़िकल्टीज़ बढ़ी है। फिर आपने मिड डे मील स्कीम बताया, अबाउट, ऑब्जेक्ट, क्वालिटी चेक इज़ इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी, रेगुलेशन एंड कवरेज। न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस होती है, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन है, कोविड-19 का इम्पैक्ट है, तो ये चैलेंजेस भी हैं। माल न्यूट्रिशन है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, और दोनों में ही इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं आई है। वे फॉरवर्ड आपने बताया, गुड। अब वे फॉरवर्ड हमेशा यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक नोट पे होना चाहिए कि यस देयर आर चैलेंजेस, बट हमारा अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि मिड डे मील स्कीम इज आउटराइटली रॉन्ग, इसको बंद कर दें, लाइक दैट। ऐसे एक्सट्रीम जो व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, इनसे बचना चाहिए। सो दिस इज वे फॉरवर्ड। ऑप्टिमिस्टिक नोट में आपने रखा, जैसे एलपीजी किचन करें, फंड्स, गुड्स, ग्रीन, गुड, गुड, रियली नाइस, वेल डन। अब लिस्ट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। तो सी, ये आंसर बहुत अच्छे से बनाया है आपने। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ओवर द टाइम, आपने इसको बहुत अच्छे से कंपाइलेशन कर लिया। दिस इज इम्पोर्टेंट, निपुण भारत। देन वेरी नाइस, रियली गुड। सो दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड कॉपी। देन दिस इज अदिति। तो आपने भी मिड डे मील स्कीम पे आंसर राइट किया है। व्हाट इज मिड डे मील स्कीम? पीएम पोषण। नाउ सी, योर अप्रोच इज आल्सो रियली गुड। शुरुआत में ही ये जो नया है चेंज, इसको बताया। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव है और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स, गुड। फैक्ट्स है, एनएफएचएस 5, दिस इज गुड। देन रूल्स 2015 बताए, चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस हैं। कई बार हाइजीनिक कुकिंग नहीं होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी का प्रॉब्लम है, गुड, एंड देन वे फॉरवर्ड। फिर आईसीडीएस है, देन कस्तूरबा गांधी नेशनल न्यूट्रिशन गुड प्रोग्राम 2008, वेरी नाइस। एनसीएलपी 3 पायलट प्रोजेक्ट, नाउ दिस इज गुड। अक्सर ऐसे जो सवाल आते हैं ना, इसमें हम केस स्टडी और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। किसी जिले का एग्जाम्पल बताओ, कोई सक्सेस स्टोरी हुई है वहाँ का एग्जाम्पल बताओ। ओके, सो दिस इज रियली गुड, वेल डन। देन यश, आपने भी बहुत अच्छे से लिखा है, स्टार्टिंग इज रियली गुड। सो दिस इज मिड डे मील स्कीम।
मेन ऑब्जेक्टिव आपने बताया 1 2 3 4 5। देन इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन, तो इससे एक पंथ दो काज है कि आपने फूड सिक्योरिटी भी करा दिया और स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़ा दिया। स्कीम ऑफ एमडीएस लॉन्च हुआ, पीएम पोषण, चाइल्ड वेलफेयर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, दिस प्रोग्राम, सर्व शिक्षा, दीज आर ऑल रियली रियली गुड पॉइंट्स। इन सब के बारे में एक या दो पॉइंट्स जो लिखे हैं, दिस इज गुड। कंक्लूजन में ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ये एंड किया, वेरी नाइस। शुभम, यू आर अगेन रियली गुड। मिड डे मील स्कीम बताया आपने, ऑब्जेक्टिव क्या है और सीधा अप्रोच। अवॉइड क्लासरूम हंगर, इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, improve socialization among caste, address malnutrition, empower women through employment। तो सी एक स्कीम से कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड अप्रोच। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 सिग्निफिकेंस, ये सारे पॉइंटर्स हैं। देन इसके बाद आपने चैलेंजेस भी बताए, गुड। तो बड़ा होलिस्टिक है ये, गुड। देन वे फॉरवर्ड में CSR, दिस पॉइंट इज गुड। फिर एग्जांपल्स दिए आपने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, LPG किचन, वेरी नाइस। चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी का कंपाइलेशन है, ये एरिया से सवाल आते हैं, गुड। देन इंटीग्रेटेड RT, वेरी नाइस। देन दिस इज सेकेंड आंसर। इसमें हमने क्विकली सारा मैप बना के, मैप में हम एक ही काम करें, एक्सिस करेक्ट होना चाहिए, ऐसे डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। एक्सिस जो है ना, जैसे ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये एक्सिस का ध्यान रखना है हमें। सो दिस इज गुड। आपने यहाँ पे सारे मेजर कोल फील्ड्स बताए और क्रूड ऑयल का भी बताया। ये जो राजस्थान वाला एरिया है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ क्रूड ऑयल का बाड़मेर वगैरह में नई डिस्कवरी जो हो रही है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और ऑफशोर में भी जो बॉम्बे हाई वगैरह है, दिस इज इम्पोर्टेंट। Then Alam, day number 2, very nice. So this is midday meal scheme, national program है, good. Then recently vice president साहब ने कहा good. फिर तो सी आप भी अच्छा कर रहे हो, स्मॉलर पैराग्राफ्स इज गुड। सर्व शिक्षा अभियान, अब सी ऑब्जेक्टिव्स आपने भी बताए 1 2 3 4, गुड। सेलियंट फीचर्स है, दिस एज, MD, पल्स, पल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पल्सेस एंड रूल्स, फूड ग्रेड, मतलब हमारी कोशिश ये होती है होलजम मील दें हम, होलजम होलजम मील, जिसमें एनर्जी भी हो, प्रोटीन हो, फूड ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल एंड फैट्स। इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल बताया, फिर क्रिटिसिज्म। तो सी कितना स्ट्रक्चर्ड हो रहा है हमारा आंसर, अलग अलग हेडिंग के थ्रू हमने इसको कवर किया, गुड। अपडेट्स इसमें अब बताए, अब ये पार्ट है ना, इसको आप शुरू में लिख सकते थे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शुरू में ही क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे PM पोषण वगैरह, गुड। और लास्ट में आप यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड लिख सकते थे कि जैसे आपने ये चैलेंजेस बताए ना, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अपना व्यू पॉइंट भी बता सकते थे। स्कीम्स ऑफ प्रोग्राम बताया, गुड। अब सवाल ना हमेशा नए पेज से स्टार्ट करो, क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे कुछ 8-10 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ा तो ये स्पेस खाली रहना चाहिए। तो ऑलवेज सम स्पेस बच रहा है, स्पेयर इट, और न्यू पेज से इसको ट्राई करो स्टार्ट करना। अब जैसे कोल रिजर्व्स आए, तो दिस इज गुड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल, सिंगरौली, हमने स्टेट वाइज इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर ऑयल रिजर्व्स भी बता दिए और स्ट्रैटेजी। हमें एक बेसिक ये भी पता होना चाहिए, व्हाट इज कोल, व्हाट इज क्रूड ऑयल, कोल के टाइप्स क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होते हैं, लाइक दैट। देन दिस इज काजोल, रियली गुड। डे नंबर 22, ऑसम। सो दिस इज मिड डे मील स्कीम, क्या होती है, समग्र शिक्षा। देन 200 डेज 1995 फूड सिक्योरिटी एक्ट, गुड, दिस इज रियली गुड। ऑब्जेक्टिव्स आपने बताए 1 2 3 4, क्वालिटी चेक, फूड सिक्योरिटी, रेगुलेशन, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। कोविड-19 का भी अभी आपने रेफरेंस दिया। NFHS 5 भी बताया, रिपोर्ट भी है, हंगर एंड न्यूट्रिशन, गुड। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, देन गुड। कम्युनिटी, देन मैंडेटरी रिपोर्ट, टाइमली ट्रांसफर, LPG, गुड। स्कीम्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे। ICDS है, देन चाइल्ड हेल्थ, पल्स पोलियो, सर्व शिक्षा, कस्तूरबा गांधी, इंटीग्रेटेड नेशनल रूरल सक्षम, मिड निपुण इज वेरी इंपॉर्टेंट, नई स्कीम है निपुण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ जैसे अभी क्या चेंजेस हुए, PM पोषण में, पोषण प्लस में क्या हुआ है, जो वेबसाइट में देखा ना, तो वो लेटेस्ट पॉइंट्स भी यहाँ पे कुछ थोड़े एड्स करो। क्रिटिसिज्म का भी थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं कि क्या और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। देन दिस इज आशा, हमें तैयार करना था कोल एंड क्रूड ऑयल रिजर्व्स।
सो आपने पहले ये डेटा बताया नो, सी दिस इज रियली गुड, दिस इज वाई आपके आंसर इतने कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, आप मतलब उस टॉपिक को ही पूरा प्रिपेयर कर रहे हो, गुड। तो दिस इज कोल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सी लुक एट दिस मैप, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैप जो ड्रॉ किया है, दिस इज रियली गुड, वेल डन। ये जो पूरा अपने इंडिया का मैप बनाया है, एक्सेलेंट। देन अब हमने गोंडवाना कोल फील्ड बताया, डिफरेंसेस बताए, ज्योग्राफी बताया कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, और टर्शरी फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसा होता है, प्रोसेस। अब जैसे ये साइंस का टॉपिक है तो यहाँ चार्ट ज़्यादा बनाने चाहिए, चार्ट, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट। टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, वेरी नाइस। मेजर कोल फील्ड्स हैं, ये सारे वन बाय वन आपने बता दिए, वेरी नाइस, वेरी इलेबोरेट आंसर, रियली गुड। क्रूड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम में। क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, सी मैप, वंस अगेन मैप आपने मास्टर कर लिया है, दिस इज रियली गुड। देन फेज वन एंड फेज टू, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स की कहाँ ज़रूरत है, कौन सी 3 जगह हमने बनाया है। देन मेजर ऑयल फील्ड्स भी बना दिए, दिस इज सो गुड, दिस इज वेरी गुड आंसर, बेस्ट आंसर, रियली नाइस, गुड। देन दिस इज अपूरव, अपूरव, यहाँ पे ऐसे कॉलम, यहाँ पे नेम, डेट, पेज नंबर। तो मिड डे मील स्कीम बनाना है, तो दिस इज गुड, अबाउट मिड डे मील स्कीम। तो ये स्कीम आपने बताया, समग्र शिक्षा, नेशनल प्रोग्राम, गुड। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। न्यूट्रिशनल नॉर्म्स क्या हैं, ये सारे आपने कैलोरीज बताए। स्कीम से रिलेटेड आपने वन बाय वन सारा बताया। देन कोर पिलर्स क्या हैं पोषण अभियान के, दिस इज गुड, ये अच्छा स्ट्रैटेजी है। अब देखो जब भी हम लिखते हैं ना, हम जो भी लिखने की कोशिश करते हैं वो सीधी लाइन में होना चाहिए, ऑल्दो यहाँ पे रूल रूल नहीं है, बट प्रैक्टिस करो स्ट्रेट लिखना है। कभी भी ऐसा कंजूसी नहीं करना चाहिए, हमेशा बहुत सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करो। जैसे ये है ना, ये ऐसे स्ट्रेट लाइंस में लिखो इन्हें, और फिर आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, एरो हो सकता है बट राइट ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल, दिस इज गुड। फिर जैसे आपने ये बनाया चार्ट, गुड। मैप, मैप देखो अब ये थोड़ा मैप बेटर हो सकता है, दिस इज नॉट इंडियाज मैप, सो दिस इज गुड, रियली नाइस। सो कंटेंट इज रियली गुड, हम थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन पे वर्क कर सकते हैं। देन पुष्पेंद्र, सी आपकी हिंदी इन राइटिंग इतनी अच्छी है, डे नंबर 1 आप यूं ही वरिड हो रहे थे, यू आर रियली गुड। पुष्पेंद्र, आपने ये बहुत अच्छे से लिखा है। मध्याह्न भोजन योजना क्या होता है, 15 अगस्त 1995, कार्यकाल का उद्देश्य, फिर ये पॉइंट। तो सी सब्जेक्ट आता है ना, तो हमको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, डजेंट मैटर। तो सबसे पहले कोशिश करना है कि उसकी समझ डेवलप कर ले, और भाषा में पकड़ तो होनी ही चाहिए। हिंदी इंग्लिश ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाषाएं, दोनों भाषा को सीखना आना चाहिए हमें। सो आपने ये बड़े अच्छे से लिखा, गुड। सब बेसिक्स आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एकीकृत बाल विकास योजना बताया आपने, पल्स पोलियो, सर्व शिक्षा, कस्तूरबा गांधी स्वास्थ्य मिशन, वेरी नाइस। अब इसमें हम थोड़ा लेटेस्ट अपडेट्स भी लिख सकते हैं, अभी क्या चेंजेस आए मिड डे मील स्कीम में, जो न्यू अनाउंसमेंट्स हुए हैं, लाइक दैट। देन प्रिपेयर अ नोट ऑन कोल एंड क्रूड रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कार्बन कंटेंट, तो कार्बन कंटेंट के हिसाब से एंथ्रासाइट वगैरह होता है। अब आप देखो उसने, आप पहले आपने हिंदी में लिखा और फिर इसको इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश इज ऑल्सो गुड। सो कोल एंड क्रूड ऑयल बताया आपने, कार्बन परसेंटेज, प्रोडक्शन कहाँ पर है, रिजर्व्स टेबल भी बनाया, गुड। अब इसमें एक हमको मैप बनाना सीखना है, इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप, ये दो मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्रैक्टिस। सिविल इंजीनियरिंग तो वैसे भी मैप एंड ऑल काफ़ी अच्छा होता है, तो जस्ट डू दिस, ओके। तो दिस इज खुशबू, प्रिपेयर अ नोट ऑन कोल एंड क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया। तो ये आपने बताया, गुड। वोलाटाइल है, दिस रियली गुड। ब्लैक कोल, ये टर्मिनोलॉजी इज गुड। फिर ओरिजिन्स आपने एक्सप्लेन किए, टाइप्स ऑफ कोल क्या होता है, देन एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट। सी तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, पीट। देन कोल रिजर्व्स इन इंडिया आपने बताया, फिर वन बाय वन स्टेट वाइज भी कवर कर लिया, गुड। फिर ये प्रॉब्लम्स ऑफ कोल माइनिंग, नाउ दिस पार्ट इज गुड। कोल को क्यों अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज इससे एनर्जी तो मिल रही है बट एट व्हाट कॉस्ट, एनवायरमेंटल डैमेज, दीज आर द प्रॉब्लम्स। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने बताया, गुड, फैंटास्टिक। अब आते हैं ऑयल रिजर्व्स में, तो क्रूड ऑयल क्या होता है, हम शुरुआत में ये भी बता सकते थे, जैसे आपने यहाँ ओरिजिन बताया फ्लो चार्ट के थ्रू कि कैसे ये बना, एक डायग्राम बनाते कि कैसे ईयर्स एंड ईयर्स लगा, डिकम्पोज हुआ ऑर्गेनिक मैटर, फिर इसमें कन्वर्ट हो गया, लाइक दैट।
तो ये जो है ना, इसको ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दिस इज गुड। देन ऑयल ऑन शोर ऑयल प्रोडक्शन में असम, गुजरात, राजस्थान। ऑफशोर में मुंबई हाई, बसिन, एलियाबेट। गुड, रियली गुड। आपने ये पाई चार्ट भी बना दिया। गुड, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी बताया, NELP, HELP। तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स जो 3 है वो भी यहाँ पे बताए। गुड। SPR क्यों जरूरी होता है? दिस इज विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादुर, और ये अपकमिंग है। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोल एंड ऑयल। देन दिस इज सेकंड वन, मिड डे मील स्कीम बताना था। शुरुआत बहुत अच्छा है, सारा लेटेस्ट पॉइंट आपने बताया, बाल वाटिका, प्री प्राइमरी, ICDS। गुड। तो एक्चुअली शुरुआत में यही पॉइंट्स ढूंढता है जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, कि रीसेंट क्या हुआ। करंट के प्रिज्म से हमें सवाल देखना चाहिए। दिस इज गुड। न्यूट्रिशन है, अबाउट, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी चेक, रेगुलेशन, न्यूट्रिशनल और कवरेज, इश्यूज, चैलेंजेस बताना है। अगेन ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा जो राइटिंग है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। एरो आप जैसे भी बना लो, बट लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल है। डिसमल परफॉर्मेंस, NFHS 5, दिस 2021 दोनों रिपोर्ट एंड वे फॉरवर्ड, ऑप्टिमिस्टिक नोट है। गुड। फिर अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स में भी आपने कंपाइलेशन कर लिया, ICDS, पोषण अभियान, बेटी बचाओ, सुकन्या, PM केयर्स। वेरी नाइस, रियली गुड। आरती, यू आर सो रेगुलर, 536, फैंटास्टिक। सो दिस इज मिड डे मील स्कीम, तमिलनाडु। सी, अब देखो इस कॉपी में स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स हैं। नीट एंड क्लीन कितना है, पढ़ने में कितनी सफाई से लिखा हुआ है। लर्न, दिस इज रियली गुड। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 1 2। चैलेंजेस क्या है, 1 2। डायग्राम भी सिंपल सा है, दीज 3 आर लाइक कैटेगराइज कर दिया, वेस्टिंग, स्टंटिंग और ओवरवेट वगैरह। देन दिस इज गुड, वे फॉरवर्ड भी बता दिया, 1 2 3। हमेशा नंबर लिखने चाहिए, जैसे यहाँ लिखे हैं ना, नंबर्स अच्छे होते हैं, 1 2 3 4। गुड। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम्स बताया, इंद्रधनुष, ICDS। सो सी, कंटेंट का रेडेबिलिटी कितना अच्छा है। एग्जाम में कभी भी पेज का कमी नहीं होता है, आराम से स्पेस लेके लिखो, जो जगह है जो लिखा है वो साफ तरीके से पढ़ने में आना चाहिए। देन दिस इज प्रेरणा, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। मिड डे मील स्कीम अंडरलाइन भी है, 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन। गुड। देन मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड आपने ये पॉइंट्स बताए, सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताया। गुड। देन चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, ICDS, क्रीश फैसिलिटी, हेल्थ प्रोग्राम सर्व शिक्षा, कस्तूरबा मिड डे मील इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, नेशनल रूरल, एंड देन कंक्लूजन। रियली गुड। Structuring of your answer is good, your handwriting is also very neat and clean, spacing is also good। बस इसी तरीके से हमें पढ़ते रहना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना कंटेंट एनरिच होगा, उतना ही रिफाइनमेंट आएगा। गुड। देन सौम्य, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, डे नंबर 13। मिड डे मील स्कीम बताया। गुड। कब स्टार्ट हुई थी, ऑब्जेक्टिव्स, तो सी, दिस इज गुड। फिर 3 मॉडल्स कौन से हैं वो बताया, दूसरी स्कीम्स यहाँ पे कवर किया। गुड। अब इसमें लेटेस्ट क्या चेंजेस हुए हैं, जो 1995 से तो स्टार्ट हुआ था, बट अभी क्या चेंजेस हुए हैं वो भी शुरू में ही लिखना है हमें। ओके। और ये स्कीम्स थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं, मोर देन 4, अराउंड 10 to 15 स्कीम्स हमें पता होनी चाहिए। Then this is Akanksha. Once again really good, very comprehensive and to the point answers। तो सी, हिंदी में भी कितने अच्छे से लिखते हैं। अदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं क्या हिंदी में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। सी, लुक एट दिस कॉपी, कितना अच्छे से लिखा है हिंदी में। तो ये परिचय है, NPG से रिलेटेड मध्याह्न भोजन 2007। हाल ही के इसमें क्या चेंजेस हैं। सी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। गुड। 25 से 26। अब ये जो ड्यूरेशन है ना, इसमें हर बार ये देखना सवाल आएगा हर एग्जाम्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख बिंदु है। देन इसके बाद डिफरेंट डिफिकल्टीज बताया जो बच्चों में होता है खाना अच्छा नहीं मिलने से। मॉडल उद्देश्य, गुड। इन गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा एंड विनियमन, पोषण मानक, चुनौतियाँ। वेरी नाइस। कोविड-19 महामारी एंड ऑल, रिपोर्ट भी बताया है और आगे की राह, दिस पार्ट इज गुड, कि आगे हम क्या करें, प्रणाली में करें। देन इसके अलावा जो मदर होती है उसकी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज यू नो जैसी मदर की हेल्थ होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बच्चे की हेल्थ को। पोषण 2.0, PM केयर, सुकन्या समृद्धि, वन स्टॉप सेंटर, फैंटास्टिक। रत्न प्रिया, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, ये कोट बहुत अच्छा है। द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ सोसाइटी इज रिवील्ड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन, फैंटास्टिक। अब इसने पूरा टोन सेट कर दिया कि हम क्या अप्रोच लेने वाले हैं इस सवाल में। गुड।
कंटेंट का तो देखो ऐसा है, आप पढ़ो, विकी पेज पढ़ो, गवर्नमेंट स्कीम्स देखो, इससे ना पता है मल्टीपल बेनिफिट्स भी होगा। एक तो आपका वो जो अप्रोच होता है ढूंढने का, इंक्विजिटिवनेस होने का, वो डेवलप होगा। और एक बार थोड़ा इनिशियली एक थ्रस्ट लगता है, पर फिर वो एक बार हैबिट बन जाती है ना, तो हम फिर वो बहुत इजीली इंटरनेट को डिग करने लग जाते हैं और उससे बहुत प्रोडक्टिव यूज निकालते हैं। तो डू दिस, दिस विल सून बिकम वेरी इजी। देन मिड डे मील स्कीम बताया, गुड। एंड लर्न, कीप लर्निंग, जो अच्छी चीज जहां से मिल रही है उसको सीखो। गुड, दिस इज रियली गुड। देन फूड, गुड। अब जैसे टेबल बनाया है, दिस इज गुड। फिर टाइमलाइन बनाया, नाउ दिस इज रियली गुड। 2013, बट व्हाट आफ्टर 2013, इसको 2021 तक लेके आई, अभी लेटेस्ट क्या चेंजेस हुए। वेलफेयर स्कीम बताया, ऑफेंडर्स से रिलेटेड चैलेंजेस बताए, फैंटास्टिक। देन दिस इज सेकेंड वन, क्रूड ऑयल रिजर्व्स, मिनरल्स क्या होते हैं, गुड। अब आपने शुरू में फैक्ट्स ज्योग्राफी के बताए, अब सी, दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस, जिस तरीके से टैबुलेट किया, दिस इज योर स्ट्रेंथ, आपका ये फ्लो चार्ट वगैरह बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट रीजन, अब सी, दिस इज ऑल्सो गुड। कोल माइनिंग, तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट जैसे सवाल होते हैं, इसमें मैप, डायग्राम, विजुअल्स ज़्यादा दिखने चाहिए, गुड। दिस इज ऑल्सो गुड। अब क्रूड ऑयल पे भी हमने बनाया, गुड। सी, दिस इज वेरी सिंपल, डिफिकल्ट पार्ट है उसको लिखना बस। वो आप लिख रहे हो, यू आर ऑलरेडी बेटर देन 99% ऑफ अदर स्टूडेंट्स, ओके। जस्ट कीप राइटिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। देन दिस इज पुश, यू आर अगेन डूइंग सो वेल। दिस इज मिड डे मील स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी 2025 तक ये चलेगा पूरा स्कीम का जो मैंडेट है। अबाउट आपने बताया, गुड। कुक्ड मील्स, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी चेक, फूड सिक्योरिटी, रियली गुड। रेगुलेशन इज वन थिंग, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स एंड कवरेज। इश्यूज जो हैं, सी, ये चैलेंजेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन, कोविड-19 ने और चीज़ें खराब कर दी, माल न्यूट्रिशन, ये दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी। स्कीम्स, आईसीडीएस एंड ऑल बताया, मदर का हेल्थ भी बेटर करना है, वेरी नाइस। द नेशनल चाइल्ड मिड डे, कस्तूरबा गांधी, राइट टू चिल्ड्रन एंड सक्षम, गुड, वेरी नाइस। अब इसमें लेटेस्ट क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आप ऐड करो। प्रियंका, आप भी बहुत अच्छे से बना रहे हो, मैप वर्क में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, ये जो प्रपोर्शन खराब नहीं होना चाहिए, थोड़ा विड्थ और बढ़ाइए, प्रपोर्शन इस एरिया का ऐसा है हमारा, है ना। देन दिस इज रियली गुड। फिर आपने यहाँ पे बताया क्रूड ऑयल के रिजर्व्स, गुड। जैसे दिस, सी, दिस पार्ट इज गुड, दिस इज रियली प्रपोर्शनेट। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको थोड़ा और अपन स्ट्रेच करते हैं, दिस पार्ट यहाँ वाला, और ये परफेक्ट मैप बन जाएगा बिल्कुल। देन दिस इज गुड। तो हमने ऑयल रिजर्व्स भी बता दिए, इनके बारे में और हमें पता होना चाहिए, कोल कैसे बनता है, ऑयल कैसे बनता है, कौन सी नई जगह पे, जैसे ऑयल बाड़मेर राजस्थान में है, गुड। विशाल, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। दिस इज समग्र शिक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स। देन सी, दिस अप्रोच इज रियली गुड, कंटेंट गुड, डेटा, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम है, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखे हैं, ये सब एग्जाम रेलेवेंट है, फैंटास्टिक। देन सेकेंड आपने लिखा ऑयल रिजर्व का, दिस इज ऑल्सो गुड, मैप शुरू में ही आ गया है। ये जो राजस्थान है ना, इधर भी मिला है, फाइन, यहाँ पर भी मिले हैं रिजर्व। देन सी, ये मैप बेटर करना है हमें, प्रपोर्शन नहीं खराब होना चाहिए, एक्सेस जो है ना, जैसे ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये सिमेट्री होना जरूरी है, सो दिस इज गुड। अब ये सेकंड है, दिस इज अबाउट टाइप्स एंड कंट्री स्टेटस लॉन्च, प्रोजेक्ट है मिड डे मील स्कीम का, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन का हेल्थ बेटर होगा जब मदर का हेल्थ बेटर होगा, तो चिल्ड्रन एंड मदर दोनों इंटीग्रेटेड हम टारगेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बताए, दीज आर 5 पॉइंट्स, गुड। क्रिटिसिज्म बताया, ये भी अच्छा है। लिखना हमें ऐसा ऐसा हमेशा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, बना सकते हैं ऐसा, बट लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल है, दिस इज गुड। एंड टैबलेट भी किया है, इससे सवाल आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 2015 तक किया है, इसको आगे जो भी वेबसाइट देखा ना उसको देखते रहिएगा, वहाँ पे और कंटेंट आएगा, इससे नई नई स्कीम, जैसे निपुण हुआ अभी, और अभी जैसे जो नया नाम चेंज हुआ है मिड डे मील का, एटसेट्रा। शीतल, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, योर हैंड राइटिंग इज रियली गुड। मिड डे मील स्कीम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, गुड। फिर प्राइम मिनिस्टर पोषण नौसी, अब इसको ऐसे बॉक्स में भी बंद कर दो ताकि अलग से दिखे, गुड, और अंडरलाइन भी कर देना है। देन मिड डे मील पीएम पोषण, गुड, इतने बच्चों को बेनिफिट्स मिले, आंगनवाड़ी, गुड। मिड डे मील स्कीम का ये एम है, नंबर 1 2 3 4 5। देन एंटाइटलमेंट कैसे होता है, कैलोरीज, दिस इज गुड। देन
तिथि भोजन एंड ऑल आपने बताया, दिस इज ऑल्सो गुड। मॉनिटरिंग स्टेट वाइज भी अलग अलग इसके वर्जन हैं, गुड। देन दिस इज गुड। अब इसमें चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म और वे फॉरवर्ड एक ऑप्टिमिस्ट हमें जानना है। मीनू मिड डे मील स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1995, गुड। स्मॉलर पैराग्राफ, शॉर्टर सेंटेंसेस, हिस्ट्री, कन्वर्जेंस। अब शुरू में ही इसमें जो चेंजेस आए ना वो शुरू में ही लिखिए कि अभी इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण एंड ऑल। फिर डेवलपमेंट एंड देयर रोल, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेलफेयर, एमडीएम स्कीम्स, न्यूट्रिशन, क्वालिटी चेक, कवरेज, सिक्योरिटी, रेगुलेशन। इश्यूज एंड चैलेंजेस बहुत अच्छे से आपने बताए सारे। रिपोर्ट्स भी दोनों हैं, करंट अपडेट्स। अब सी, ये सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड 1 और 2 फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, गुड। देन ऑब्जेक्टिव, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, टेल। सो ये आपने बताया, गुड। आपका अप्रोच बहुत अच्छा हो गया है, हेडिंग, सब हेडिंग, शॉर्टर पैराग्राफ्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर्स, गुड। इससे क्या टाइम सेव होगा, ये चीज़ ना आपको कब समझ में आएगी, जब मेन एग्जाम आप लिखने जाओगे ना, यू विल रिमेंबर कि जो जो बोला था एक्चुअली वही काम आ रहा है वहाँ पे। शॉर्टर सेंटेंसेस लिखो, टू द पॉइंट लिखो, हेडिंग सब हेडिंग लिखो, गुड, आप बहुत अच्छा करोगे। फिर आपने हिस्ट्री बताया, इशूज एंड चैलेंजेस, कोविड-19, मेनेस, वे फॉरवर्ड, दिस इज गुड। एनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एंड देन एक वे फॉरवर्ड रख, गुड। देन प्रिपेयर अ नोट ऑन कोल एंड क्रूड ऑयल रिजर्व्स है ये, तो कोल क्या है, क्रूड ऑयल, टाइप्स ऑफ कोल यहाँ पे आपने बताया, और ये मैप बनाया, मैप इज रियली गुड। सी प्रोपोर्शन है इसका, जो एक्सेस है ना वो कितना अच्छा बना है यहाँ पे, रियली गुड। स्टेट वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूशन बताए, गुड। फिर ऑयल का भी बताया, असम, गुजरात, राजस्थान। नौ सी में इसको ढूंढ रहा था, राजस्थान, बाड़मेर, बंगला, दिस गुड। देन ऑफशोर है, मुंबई हाई, बसी, नालिया बेट, गुड। रिया, रिया आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू करना है इसी जोश मोमेंटम से, ओके, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, शुरुआत में ही बता दिया। सो यही वो चीजें होती है ना जो शुरू में ही स्ट्राइक कर देती है कि ये आंसर अच्छा है, क्योंकि यही रिक्वायर्ड था। 2021 में सवाल पूछा जा रहा है तो ये जानना चाहते हैं अभी क्या चेंजेस हुए हैं। 1995 इज गुड, फिर हम 2021 भी लिंक कर दिया, गुड। देन मिड डे मील स्कीम है, ये डेटा बहुत अच्छा है। प्रोग्रेस स्कीम बताया आपने, कितने जिलों में है, पोषण माह, मिशन न्यूट्रिशन 2.0। देन स्कीम से रिलेटेड है, गुड, वेरी नाइस। 10, 12, 13, 14, 15, रियली गुड। अब इसमें कुछ हंगर इंडेक्स, माल न्यूट्रिशन इंडेक्स, और अगर चिल्ड्रन का हेल्थ अच्छा करना है तो मदर को भी टारगेट करना जरूरी है, लाइक दैट। देन कोल एंड क्रूड ऑयल कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइड दिस, जहां गलती हो रही है जस्ट एक क्रॉस, दैट्स ऑल। कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, टैबुलेट किया आपने, गुड, अगेन डोंट। देन दिस इज ऑयल, ये बहुत अच्छे से आपने बताया, गुड। अब यहाँ पे एक मैप भी आ सकता है, कोल रिजर्व्स एंड ऑयल रिजर्व्स। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, कॉपी इज वेरी नीट एंड क्लीन, वन ऑफ वेरी सिस्टमेटिक, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी। सिस्टमेटिक के नाम पे, सिस्टमेटिक का पैरामीटर में बहुत अच्छी ये कॉपी है, हर चीज एकदम साफ सुथरा, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड नजर आता है, गुड। मिड डे मील स्कीम है, दिस इज सी, ये स्कीम के डेटा, एम, ऑब्जेक्टिव बताए, 1 2 3 4 5, रियली गुड। और फिर इसको एसडीजी से भी कनेक्ट कर दिया, रियली नाइस, दिस इज रियली गुड। लिस्ट ऑफ ऑल स्कीम्स बताए आपने, गुड। प्रोटेक्शन, गुड गुड। पल्स पोलियो, कंक्लूजन। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, लेटेस्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी हमें देखना है। मैप बहुत अच्छा है, बस इसको एक्सेस सही करना है। देखो इतना पार्ट करेक्ट है, इतना पार्ट ऐसा लग रहा है स्क्वीज हो गया है, नो, इसको ओरिएंटेशन थोड़ा और स्प्रेड आउट करके बनाना है। बाकी ये आपने बहुत अच्छे से बनाया, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस। कोल, टाइप्स ऑफ कोल, कैटेगरी, मेजर कोल रिजर्व, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सी सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में बहुत, एमपी बॉर्डर, एमपी एमपी में आता है सिंगरौली, छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर में कोल के रिजर्व्स, गुड। देन वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में आपने ये सारी चीजें बताई, नाइस। क्रूड ऑयल है, टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल है। देन एसपीआरसी, ये इंपॉर्टेंट था, तीन है, ये तीन है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, तीन जगह पर है, ये तीन है एग्जिस्टिंग। अदर लोकेशन एंड कंक्लूजन, गुड।
देन दिस इज निकी, आप हिंदी में बहुत अच्छे से लिख रहे हो। सी, शॉर्ट पैराग्राफ नीट एंड क्लीन होते हैं, पढ़ने में इजी होता है। गुड, स्पेसिंग भी बहुत अच्छा है, दिस इज रियली गुड। मध्याह्न भोजन योजना 1 2 3, देन 4 5 6, हमेशा डॉट के बजाय नंबर लिख दो वहां पे। देन मध्याह्न भोजन के उद्देश्य, फायदे क्या हैं, गुड। देन मीनू 2021, अभी क्या चेंजेस हुए हैं इसमें मध्याह्न भोजन योजना में, निष्कर्ष, और कुछ दूसरी स्कीम्स भी हमें यहाँ पे बताना था कि और कौन सी स्कीम्स है दिस चिल्ड्रन, दिस हेल्थ रिलेटेड। सी, सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की एक सूची बनाए, तो प्रश्न हमेशा पूरा पूरा कवर करना जरूरी होता है। ऑलराइट, यू आर डूइंग सो वेल। So this is all, that's all for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.